जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हाहाकार जारी है। आसपास लोगन मन दम तोड़ा थे। फिर ये हाहाकार ले रेमडेसिविर दवाई की किल्लत था और गंभीर बना देते। ऊपर ले निजी अस्पताल मन में इलाज के मनमानी और बेकाबू रेट ले आम आदमी मन के कमर तोड़ा थे। फिर ये विषम परिस्थिति में घलो लोगन मन अपन मुनाफा खोजे में लगे हुए हैं। आज एक ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेते। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.15 ले रेमडेसिविर दवा के किल्लत कोरोना मरीज मन की जिंदगी लीलत है। हर दिन हमन दवा दुकान मन के आगू लोगन के लंबा कतार दिखाथन। एक वायल बर बिहनिया 6 बजे ले लेके रात 8 बजे तक की अगोरा दिखाथन। फिर ना तो तस्वीर बदलत है और ना ही व्यवस्था। सरकार अपन दूधी अधिकारी मन ला रेमडेसिविर बनाने वाला दवा कंपनी के मुंबई और हैदराबाद मुख्यालय में घलो बैठा रहे। तब ले दवा आपूर्ति सामान्य नहीं हो सके। ड्रग डिपार्टमेंट व्यवस्था संभाले बर पूरा दवा अपन नियंत्रण में रखे है और सीधा अस्पताल मन ला सप्लाई शुरू करवाए। फिर हालत संभले के बजाय और बिगड़ते चले जाते। आज के तारीख में घलो तस्वीर जस के तस है। छत्तीसगढ़ में खासकर राजधानी में रेमडेसिविर की किल्लत बहुत दिनों से लगातार बनी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि अब आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है और सीधे मार्केट में इसकी सप्लाई की जा रही है, सीधे अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर देखिए मेकाहारा के रेड क्रॉस दुकान के सामने में कितनी लोगों की भीड़ लगी है। कब से भटक रहे हो आप? कल सुबह से। अच्छा, हाँ। कौन एडमिट है, क्या हुआ? मेरी दीदी, उनका क्या लंग्स में इन्फेक्शन है। अभी उनको 3 डोज लगने का है। 2 डोज हो गया, मुझे मिल गया। लेकिन जब 4 डोज खिला तो मैं कल से बोले कि शाम को मैं शाम तक वेट भी करता हूँ। उसके बाद भी बोलते कि नहीं आया। मैं 16 तारीख से लगातार ये 4 दिन से मैं सवेरे से शाम को 6 बजे तक 40 किलोमीटर दूर से आके रोज मैं यहाँ पर ट्रेवल करके कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे आज तक से एक भी डोज मेरे को अवेलेबल नहीं। सर मैं आयुर्वेदिक कॉलेज से आया हूँ। हाँ। वहाँ मम्मी और भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन यहाँ 2-3 दिन हो गया। मैं 14 तारीख से सुबह 5:30 बजे से आता हूँ नंबर लगाने के लिए, लेकिन एक दिन बस मिला है, उसके बाद मिलना बंद हो गया है। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, सिर्फ एक दिन मिला है। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और वापस चले जाते हैं। और ये रेड क्रॉस की दुकान है और रेड क्रॉस शॉप है और इसमें चलिए संचालक है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या स्थिति है भैया? रेमडेसिविर अभी तक की नहीं आई भैया। कल से नहीं आई है? कल से अभी तक एक भी वाल नहीं आई है। तो क्या आज आएगी कि नहीं आएगी, कुछ जानकारी दीजिए। ऊपर से बोल रहे हैं कि आने की संभावना है। आज कितने बजे तक आ जाएगी? टाइम तो नहीं बता पा रहे हैं। नहीं बता पाते। रेमडेसिविर के भारी किल्लत के बीच येकर भयावह कालाबाजारी घलो आम लोगन के जख्म लाऊ गहरा कर दे। 1000 ले 2000 के दवा लोगन ला 18 ले 20,000 रुपया में बेचे जाते। ये कालाबाजारी में निजी अस्पताल के कर्मचारी संलिप्त हवे। फिर आम लोगन के त्रासदी देखो कि ये कालाबाजारी ऊपर लगाम लगाए बर बड़े बड़े बयान तो जारी कर दे जाते। फिर कालाबाजारी करैया मन ऊपर कड़ा कार्यवाही बर कोनो नियम कानून तय नहीं करेगी है। मजबूरन रंगे हाथ आरोपी मन ला गिरफ्तार करे के बाद घलो पुलिस ला या तो ओला छोड़े ला पड़थे या फिर 151 जैसे मामूली धारा में कार्रवाई करे ला पड़थे। दूसरा, जिनको पकड़ा गया है अब तक, उसके संबंध में अभी किसी भी तरह की कालाबाजारी के लिए स्पष्ट कानून का अभाव है और इस कानून के अभाव में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है। पुलिस द्वारा प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह की महामारी के दौर में इनके द्वारा ये अपराध किया जा रहा है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। आम लोगन के मुश्किल हिजगा खत्म नहीं होए। निजी अस्पताल मन में इलाज के बेकाबू रेट ओकर मन के कनिया तोड़ दे। कहे बर तो सरकार है निजी अस्पताल मन में कोरोना के इलाज के रेट तय कर दे। फिर अस्पताल मन आदेश ला ठेंगा में रखे हैं। न तो आयुष्मान कार्ड चलत है, न खूब चंद बघेल योजना, न तो तय रेट के आधार में बेड चार्ज ले जाते और न ही सरकारी रेट में टेस्ट करे जाते। कोनो सरकार के आदेश ला दिखाते तब वाला धुतकार के बाहर के रद्दा दिखा दे जाते। पीड़ित मन के पुकार न कलेक्टर सुनत है, न ओकर डहार ले नियुक्त नोडल अधिकारी। उन्हें यह मामला ला लेके पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार घलो जारी है। हम छत्तीसगढ़ वासियों को इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश के अंदर में लागू की है, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ऐलान करके लागू किया है। और वही आयुष्मान भारत योजना के ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने 2.5 साल से जो है और कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल से प्रश्न चिन्ह लगा के रखा है। आप वो सारी योजनाओं को आप जो है लगातार निरस्त कर रहे हैं। खूबचंद बघेल योजना आपने लाया, कहाँ है भाई वो योजना? कहाँ है लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है?
केवल लोगों को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रशासनिक रूप में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जो रेमडेसिविर आ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हॉस्पिटल में और जो मरीज हैं उनको उपलब्ध हो सकेगा। इससे उसकी कालाबाजारी में भी रोक लगेगा और सभी लोगों को दवाई भी उपलब्ध हो पाएगा। जाहिर है आम लोगन के तकलीफ बाढ़े है, फिर सरकार के डहार ले राहत की कोई मरहम नहीं दिखते। ऐसे में जिम्मेदार मन ले सवाल लाजमी है कि का दावा कर ले या आदेश जारी कर दे भर ले लोगन ला राहत मिल जाही। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो वही मामला में ड्रग कंट्रोलर KD कुंजाम के क्या कहना है वो सुन लेते हैं। रेमडेसिविर की आपूर्ति की जहाँ तक बात है, प्रतिदिन हमारे को जो मार्केट है उसमें 3 से 4 हजार के बीच में प्राप्त हो रहा है। उसे राज्य के विभिन्न जो अस्पताल हैं जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हैं जिसमें भेजा जा रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ऑलरेडी औषधि को इस सूची में रखा गया है। इसके तहत अभी कार्रवाई जारी है। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो KD कुंजाम साहब ला भी सुने ओकर बाद भी पिछले कई दिन से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके मारा मारी जारी है। लोगन मन ला भी सुनाते रहे हो कि 3-3 4-4 दिन से लाइन लगे है, 40 किलोमीटर दूरिया लगा थे, बिहनिया 5:30 बजे लाइन लगा थे। ऐसे का हुआ थे, का समस्या हुआ थे कि इंजेक्शन मिलत नहीं है। मिला थे तब ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी मिला थे। 2,900 रुपए की इंजेक्शन है, 3,000 रुपए की इंजेक्शन है, 30-40 रुपए मिला थे। कोई 2 डोज मिले है तो कोई 1 डोज नहीं मिले। ये सब चीज हुआ का भरे आज एक ऊपर हम चर्चा करूँ ताकि भैया यदि कोरोना से निपटे में हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन कारगर है तो कैसे जिन पीड़ित मन है जिन जरूरतमंद है मिल सके। हमारे चर्चा में शामिल हुआ थे भाजपा की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर विनय जायसवाल जी और साथ में हमारे रिपोर्टर राजेश राज भी जुड़ा थे। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। राजेश, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करत हूं कि आप लगातार फील्ड में बने हुए हो, कवर करत हो कोविड ला लेके भी, रेमडेसिविर ला भी देखत, ऐसे का चीज होती आके कहां समस्या आते रेमडेसिविर लेके? जी देखिए अंशुमान, जो रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं या फिर समस्या की बात करें, सरकार में बैठे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि समस्या क्या आ रही है। 2-3 स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा सप्लाई होती है, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। सिप्ला सबसे ज्यादा रेमडेसिविर की सप्लाई वहां पे करती है। विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, विधायक भी है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वहां की गवर्नमेंट 1-1 लाख डोज अपने प्रदेश के लिए आरक्षित कर ले और हमारे प्रदेश को सिर्फ 3 से 4 हजार सारी कंपनियों को मिला करके सप्लाई हो, जबकि डिमांड हमारी 10,000 से 12,000 डोज की है, कहां से सप्लाई होगी और ये सप्लाई कैसे होगी? आप राजनीति चाहे जितनी भी कर लीजिए, जिस भी स्तर पे बात करनी हो, अगर वो केंद्र की हस्तक्षेप की बात हो तो उसके लिए भी पहल करे, अगर कंपनियों से बात करनी हो तो उसके लिए भी पहल करे। अकेले रायपुर में आज की तारीख में 2,990 डोज की मांग की गई थी आज की तारीख में, और आज जो सप्लाई हुई है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए वो 3,200 के करीब डोज की है। आप पूरे रायपुर की एक तरफ रखे और पूरे प्रदेश की एक तरफ रखे, इतने कम डोज अगर सप्लाई होंगी किसको दिया जाएगा? और अगर नहीं मिलेगा तो फिर मरीज तो मरेंगे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करती है कि जिन गंभीर मरीजों को जरूरत है उसकी एक पूरी रिपोर्ट मंगवा ले अपने पास और जो गंभीरता के हिसाब से उसको अलॉट कर दिया जाए। तो ये कई सारे सिस्टम है, कई सारी चीजें हैं जो सरकार की इच्छा शक्ति से ही होगी, उसमें केंद्र के भी सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सवाल वही है कि अगर आपूर्ति होगी ही नहीं तो मिलेंगे कहां से? मांग इतनी ज्यादा है, आपूर्ति उसका 1/4 भी नहीं हो रहा है, फिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? कैसे इन लोगों के हाथ में ये दवाइयां चली जा रही है और ब्लैक मार्केटिंग के राजेश कैसे इन लोगों के हाथ में दवाइयां चली जा रही है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। विनय जायसवाल जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, हमन रिपोर्ट ला देखा थे, अमरजीत भगत जी के कहना रही कि सरकार की तरफ से व्यवस्था बने हुए सुचारू रूप से मिला थे। फील्ड में मौजूद है राजेश राज, वो कहा थी कि सरकार को ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आप ये तो माना थे कि अभी भी समस्या बने हुए तभी लोगन मतलब दिक्कत जाते? निश्चित रूप से राजेश भाई के जो रिपोर्ट फील्ड का रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सच्चाई के करीब है। खबर की जो दूसरा लहर कोरोना के आई से और जो
मरीज मन की जो संख्या में वृद्धि हुई से उनकर खातिर न केवल रेमडेसिविर बाकी हर चीज में थोड़ा सा व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से वो व्यवस्था ला अस्पताल करे में समर्थ नहीं है। बाकी जहां तक सरकार की बात है तो सरकार एक व्यवस्था करे है कि एक काला बाजारी रुके और एक ट्रैकिंग सिस्टम बना के वो ट्रैकिंग सिस्टम में अगर कहीं कोई लूप होल हुई तो उन्होंने सीधा कार्रवाई करे काम सरकार। विनय जी, बोला नहीं लगे कि कोई ट्रैकिंग सिस्टम बने हुए हैं, आवत तो है वैसे 3000 भी आवत है, लेकिन वो 3000 जरूरतमंद के कुछ ही जगह पर सीमिट के रह गए हैं, सब जगह नहीं मिला थे। ऐसे भी सुने में आया कि बड़े अस्पताल ज्यादा मिला थे, छोटे अस्पताल वाले मतलब मिलते नहीं, जबकि वहां भी एडमिट है कोविड सेंटर में, वहां भी मतलब जरूरत है। अंशुमान जी, ये मरीज की संख्या और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के सप्लाई के रेशो के हिसाब से ये काम होते हैं। निश्चित रूप से ये जो सेकेंड लहर आई से और जो हाहाकार और अफरा तफरी मची से इनमें मैं आप लोग एक बात कहना चाहूँ, बड़ा राजनीतिक बात नहीं लेकिन एक बात जरूर करना चाहूँ कि जो भी ड्रग कंट्रोल के जो और ड्रग की सप्लाई वैक्सीन हो चाहे ड्रग हो, एक पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहती है। लेकिन हमारा जो केंद्र सरकार है इतने निष्ठुर सरकार देखे पर नहीं मिली से खबर की केंद्र सरकार ना तो अभी वैक्सीन के ठीक से उपलब्धता करा पाते, ना तो रेमडेसिविर की उपलब्धता करा पाते। जो डिमांड छत्तीसगढ़ सरकार देते ओकर भी जो डिमांड है ओकर से कम जो इंजेक्शन है वो हमन मिला थे। राज भाई जो हमारे साथी है ओकर रिपोर्ट ये एक बात है, सच्चाई वाली बात है कि जो सबसे ज्यादा रेमडेसिविर गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र में तो आप सरकारें बातें कर ले तो आप मन बात भी तो करे हो हमारे साथ में जी। जो महाराष्ट्र सप्लाई के चेन जो है वो कर व्यवस्था हुई से गुजरात में मैक्सिमम जो है जो दवाई के जो उपलब्धता है वहां है, लेकिन वो सरकार पहली ये शर्त ला दे से कि पहले हम अपन राज्य कहीं और विमल जी, तमाम समस्या डॉक्टर जायसवाल कहा थे कि केंद्र सरकार है आप मन सहयोग नहीं देवत, आप मन सहयोग नहीं देवत हो केंद्र सरकार, चाहे वो वैक्सीन की बात हो चाहे इंजेक्शन की बात हो। वैक्सीन की तो आज हम बात नहीं करते, आज हम इंजेक्शन की बात करत हन। अंशुमन जी, ऐसे में सिर सुनत रहे हो जब जवाब सुनत रहे हो जायसवाल जी के जी, आओ मंत्री जी के भगत जी के वक्तव्य सुनत रहे हो और ड्रग कंट्रोलर के वक्तव्य सुनत रहे, बोला ऐसे लगत रही के अत्येक अज्ञानता आदमी में कैसे आ सकते है समझ में नहीं आए। आपके रिपोर्ट ला एक तरफ जायसवाल जी स्वीकार करते हैं कि वो धरातल के रिपोर्ट है, और आपके जो रिपोर्ट बताए है वो पूरा रिपोर्ट पूरा राज्य सरकार जो है वो कहां जो है गलती करत है ये बताए की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है कि रेमडेसिविर के कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार करत है। अरे महाराष्ट्र में बना थे, आप के रिपोर्ट में आप बनाए हो कि 1 लाख डोज जो है वो महाराष्ट्र भर महाराष्ट्र के सरकार रोक लेवा थे और छत्तीसगढ़ तो है। अरे आपके सरकार है महाराष्ट्र में, हैदराबाद में भाजपा के सरकार नहीं है, और आपके सरकार के जो अधिकारी है वो हैदराबाद और बंबई में जाके बैठे हैं। यदि दिल्ली के सरकार के कंट्रोल रखे तो आपके मंत्री ला दिल्ली जाना चाहिए, अधिकारी मन ला दिल्ली जाना चाहिए, बंबई और हैदराबाद में नहीं बैठना चाहिए। मैं सिर धुनत रहे हूं कि अमरजीत भगत जी हमारे खाद्य मंत्री है, जिला ये नियंत्रण करना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम सरकार के नियंत्रण से प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में पहुंचा कर, मोर अस्पताल है, मैं अस्पताल चलाता हूँ, मैं बिहिनी वाले ड्रग कंट्रोलर से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ला फोन करता हूँ कि भैया रेमडेसिविर अस्पताल पर उपलब्ध करा दो, तो क्या कहते ड्रग कंट्रोलर के सरकार के नियंत्रण ले बाहर है रेमडेसिविर, डिस्ट्रीब्यूटर ला जेला देना है ओला दे सकते हो, खाद्य मंत्री नियंत्रण में है विमल जी, पता नहीं है। मैं यही तो सुनत हूँ कि राज्य सरकार के मंत्री जो है बोला मंत्रिमंडल के मीटिंग में नहीं बुलाए जाए। आप सर्वदलीय मीटिंग होते कोरोना से लड़ाई कैसे लड़े जाए और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का नहीं बुलाया जाए। ये मंत्रिमंडल के आपस के वैमनस्य और लड़ाई है कि जेकर कारण कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ते मन आपस में लड़ाई लड़ते। आज आप मैं आप बता देता हूँ कि हर फील्ड में ये सरकार असफल है
और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल शासन लगे की जरूरत है, तब जाकर के कोरोना से लड़ाई हो सकते है। नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस की सरकार कोरोना से लड़ाई कर सके या रेमडेसिविर दिला सके। सिर्फ बहानाबाजी जो है ये मतलब करना आप है, बाकी कुछ नहीं करे। आज 450 करोड़ रुपया शराब के पड़े, लेकिन आज कलेक्टर और विधायक मन 5-5 हजार, 50-50 हजार, 20-20 हजार समाज ला कथे कि आप मन सहयोग करो। अरे 500 करोड़ रुपया शराब में जो टैक्स लगे कोरोना के आपके खजाना में पड़े, ओना दे दो आप, तो कोरोना से लड़ाई हो जाए, रेमडेसिविर मुफ्त में मिल जाए, वैक्सीन लग जाए। लेकिन आप ला कांग्रेस ला कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ना है, मतलब सिर्फ जो है बयानबाजी करना है। और आज बदहावासी की हालत में विमल जी के साथ फूला मैं आपके सवाल के जवाब विनय जायसवाल जी से लूं। मैं एक ब्रेक ले होता हूं, ब्रेक के बाद राजेश कौन कालाबाजारी होते, कैसे शॉर्टेज होते, कैसे एक सुधरी व्यवस्था, विनय जायसवाल जी से समझ में। राजेश, आपने रिपोर्ट बताया कि भाई 3000 सप्लाई हो रहा है डेली, जबकि जो डिमांड है वो 12-13 हजार की है आसपास। ये जाहिर सी बात है, इसे हो ही तो कालाबाजारी तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें ये कौन लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, शॉर्टेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल है और किस लेवल पे ये हो रहा है? देखिए अंशुमन, जो हम लोगों ने अभी तक रिपोर्ट दिखाई, जो अभी तक पुलिस की कार्रवाई से सामने आई है, रायपुर और दुर्ग भिलाई में जो स्टिंग के बाद और पुलिस की कार्रवाई के बाद लोग पकड़े गए हैं, इसमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो निजी अस्पतालों के कर्मचारी हैं, जो वहां पे एज ए अटेंडेंट, एज ए स्टाफ काम कर रहे हैं, और उन्होंने मरीजों के लिए जो परिजनों से मंगवाई थी दवाई उसको बेचा है। कुछ जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, रायपुर के कई बड़े अस्पताल है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे मेडिकल काउंटर पे जाइए, आपको 18-20 हजार में खुला ऑफर किया जाता है कि हमारे पास है, लेकिन आपको 18 से 20 हजार रुपए एक डोज के लिए देने पड़ेंगे। आप अगर इस महामारी के वक्त में अपनी इंसानियत खो देंगे, कानून कितने भी बना लिए जाए, व्यवस्थाएं कितने भी टाइट कर ली जाए, लेकिन अगर आप में इंसानियत नहीं बचेगी, क्या मूल्य करके दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे आप? अगर जिस अभी स्थिति ये बनी कि पहले जब मार्केट में सप्लाई हो रही थी, हमने तब वो तस्वीर दिखाई, मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी परिजनों की, वो तस्वीर दिखा करके हमने सरकार से सवाल पूछा व्यवस्था करने के लिए, लेकिन सरकार असहज हो गई और उन्होंने उस तस्वीर को ही खत्म कर दिया और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कहा कि अब हम दवाई की सप्लाई सीधे अस्पतालों तक करेंगे। अस्पताल में सप्लाई शुरू हुई, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा ब्लैक मार्केटिंग की खबर आ गई, स्टिंग में लोग पकड़े भी गए। अब फिर से मार्केट में ओपन कर दिया गया, लेकिन मार्केट में दवाई नहीं है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी ना कि जो दवाई आ रही है प्रॉपर वो लोगों तक पहुंचे। तो एक सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर लिया जा रहा है? 1-2 दिन में बीमारी खत्म तो नहीं होंगी, कल होकर के अगर ये पीक आगे आ गई तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आप सारे अस्पतालों से गंभीर मरीजों का डाटा अपने पास ला लीजिए और फिर आधार नंबर के हिसाब से उसको अलर्ट कर दीजिए। ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो ये व्यवस्था हो जाए तो कम से कम गंभीर मरीजों के परिजनों को सुबह 6 बजे से रात के 8-10 बजे तक भटकना तो न पड़े। और जो प्रभावशाली लोग हैं, हमें ये भी जानकारी मिली कि कई सारे राजधानी के प्रभावशाली लोग हैं। ठीक है राजेश। डॉक्टर जायसवाल, आप राजेश ला सुनाते रहे हो, व्यवस्था सुधरी कैसे? एक सुझाव भी दिसे राजेश है कि भाई हर हॉस्पिटल में गंभीर मरीज बन के रिकॉर्ड रही थे, कौन कौन ला रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है वो रिकॉर्ड मिल जाए, उसकी वहां सप्लाई हो जाए, कैसे नहीं हो सकेगा कि दिन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर सकते? अंशुमन जी राजेश भाई के जो सुझाव है वही लाइन पे सरकार जो है वो ट्रैकिंग के सिस्टम बनाए हैं, लेकिन आप मतलब पता है कि अभी जो स्थिति है उन्हें जो राइट टाइम जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा का जो कलेक्शन है, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक बार है कि अभी के जो डाटा है, ये समय जो अपन डिबेट करके समय है, ये समय के डेटा जो मिलते वो कहीं ना कहीं ओकर से जो मैच करे वाला डेटा है वो नहीं रह पाते। काबर की अस्पताल के भी अपन व्यवस्था रहते कि कोई मरीज के मृत्यु हो गई से, कोई डिस्चार्ज हो गई से, तो तुरंत वाला डेटा कंप्यूटर में अपलोड करना है। तो ये सब समस्या भी मेन पावर की भी बड़ी समस्या है। अगर अस्पताल में आप देखूं तो प्राइवेट अस्पताल में की ये हालत है कि जो वहां के जो स्टाफ है वो नौकरी छोड़ के जाते, काबर की उमन अभी इतना 1 साल से ज्यादा हो गई से कोरोना में ड्यूटी कर। तो ये अभी समस्या एला मिलजुल के हमला एक जो ये इतना बड़ा समस्या है दूसरा चीज ये डॉक्टर जायसवाल की दूसरा बात में जी हाँ बोलिए आप कंप्लीट कर लीजिए।
दूसरा बात मैं ये बोलना चाहूँ कि असंवेदनशीलता अगर देखना है तो ये अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है हमारे डॉक्टर चोपड़ा है, वो पेशा से भी डॉक्टर है। मतलब सुनते तो मुझे लगते है कि आखिर में ये क्या चाहते भाजपा के जो मन है। आज जो आपदा के जो पूरा नियम है और जो 1992 आपदा के जो लगी से सारा देश में लगी से, ये पूरा का पूरा आपदा कंट्रोल जो है वो केंद्र के सरकार करते। और ये कोविड की अगर बात करबो तो 22 मार्च से जब से देश लॉकडाउन हुई से तब से लॉकडाउन के नियम, वैक्सीनेशन के नियम, देश में खोले के नियम और रेमडेसिविर के नियम, सारा का सारा नियम जो ये तो विमल चोपड़ा जी से मैं जान लूं। विनय जायसवाल जी, एक छोटे से मूल जवाब ये चाहिए कि 3000 अभी सप्लाई हुआ थे, 12-13 हजार हमला चाहिए, रोजाना चाहिए। आप जैसे कि आंकड़ा बताते, हैदराबाद और महाराष्ट्र में आप मन भेजो कहा तो बोलो ना भाई कम से कम कि भाई वहां सरकार से कि वहां या वो कंपनी मन से भाई केंद्र सरकार का इससे क्या करी। दिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी है कैपिंग कर दी, रेट ला कम कर दी, 2000 रुपये कम कर दी, जन है 900 रुपये से लेके 7000 रुपये तक के रेट कर दे। लेकिन जिन सप्लाई है आप में वहां के हैदराबाद से मुंबई से बात करो कि आपका सब हमला चाहिए इंजेक्शन डेली, वो तो आप मत करो ना। अभी जो व्यवस्था हुई से जिला कलेक्टर के माध्यम से जो रेमडेसिविर के सप्लाई का जो करे के काम और सरकार कर रहे थे, वो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर ही ये जो सिस्टम में बहुत अच्छा हो जाएगी। और जो रेमडेसिविर की जो कमी अभी होते, थोड़ा बहुत जो कमी होते वो भी सॉल्व कर ले। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहूँ, 30 सेकंड का समय चाहूँ जी इसी बात करूं कि अभी जो एक पैनिक मची है कि रेमडेसिविर पर अगर कोई तीन प्रकार के कोरोना मरीज है, एक माइल्ड ग्रेड के है, एक मॉडरेट ग्रेड के है और एक सीवियर ग्रेड के है। तो माइल्ड और मॉडरेट ग्रेड ला रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पैनिक इतना मच गई से, इतना ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में एक खौफ हो गई से कि जो एकदम माइल्ड ग्रेड के जो बिल्कुल सही कहा तो आप डॉक्टर जायसवाल, बिल्कुल सही कहा। तो मैं अगला सवाल एक पर रही से बिल्कुल सही कहा तो आप जी जो मरीज है अंशुमन जी, वो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके रेमडेसिविर जो है वो लगवाते हैं। और कुछ क्वैक जो होते हैं जो जोड़ा साहब डॉक्टर है एमन पर भी। पर दिक्कत ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जायसवाल की बड़े अस्पताल वाले मन भी हर मरीज मन से, परिजन मन से रेमडेसिविर मंगाते। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, जैसे कि हेलो हाँ जी मैं कहा था चोपड़ा जी की जैसे कि बाकी रेमडेसिविर के रेट वेट लाभ तय कर दी केंद्र सरकार, यहू का ये जरूरी कि हर आदमी मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाए हर पीड़ित ला, एक पर कोई केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर दे? नहीं, राज्य सरकार अपन नियंत्रण में, अभी जैसे बोला थे कि राज्य सरकार अपन नियंत्रण में जो है रेमडेसिविर के वितरण कराते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि खाद्य मंत्री बोलते हैं कि राज्य सरकार के नियंत्रण में है, ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं कि खाद्य सरकार के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में है। आज आप जा करके एक ड्रग इंस्पेक्टर से बात कर लो, कहते कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, फ्री है बाजार में, डिस्ट्रीब्यूटर देना चाहे ओला दे सकते। ये कैसे सरकार है कि खाद्य मंत्री तक लोग पता नहीं है कि क्या चीज के नियम और कानून बदल गए। अभी जायसवाल जी बोला तो भारतीय जनता पार्टी वाला मन क्या चाहते, हम चाहते कि छत्तीसगढ़ के एक आदमी के इलाज होना चाहिए, एक आदमी की व्यवस्था करना चाहिए। ये काम सरकार से है। अच्छा विमल जी, जायसवाल जी ये जवाब नहीं दे कि 450 करोड़ रुपया शराब में आज मोर में समय कमती है। विमल जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप विमल जी आप डॉक्टर हो, डॉक्टर जायसवाल भी मतलब दोनों इसे एक ही फील्ड से हो। ये कुछ एक्सपर्ट्स मन ये कहते कि रेमडेसिविर के हर पीड़ित ला, हर संक्रमित ला जरूरत नहीं है, ऐसे है तो केंद्र सरकार ये गाइडलाइन जारी कर दे भी कि मारामारी मत हो ना, भ्रम की स्थिति मत हो कि भाई जैसे कि भी जायसवाल जी भी कहा रही से कि माइल्ड और मॉडरेट ला जरूरत नहीं है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। अस्पताल से आज छत्तीसगढ़ में जो है 350 अस्पताल हुई जो कोरोना के इलाज कर 350 अधिकारी बैठा दे, 350 अधिकारी में कौन अधिकारी डॉक्टर जायसवाल भी, विमल जी जायसवाल जी क्यों बोला थे, बड़ा रैली करते हैं, इतना बड़ा सभा करते हैं। जायसवाल जी बोलना चाहता हूँ 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो लोग याद करें। जायसवाल जी, विमल जी आज मोरे बेरा कमती हो गए हैं।
ये काल में जब आपको जायसवाल जी की लोगन मन के समस्या आज मोर में बेरा कमती है, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करूं, सभी दर्शक मन से, कि भाई ये जन कोरोना काल है, संक्रमण के काल है, में आप मन ला बिल्कुल भी हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, शांति से सकारात्मक रहना है और जिन प्रोटोकॉल है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है, वो पालन जरूर करो आप मन। और मोर यही कहना है भाई कि सकारात्मक रहो। आज जुड़े आप मन पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के।